नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। तमिलनाडु की सत्ता में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, क्योंकि कुर्सी पर बैठ चुके हैं साउथ सिनेमा के वो सुपरस्टार जिनकी फिल्मों में एंट्री होते ही गुंडे भाग जाते थे, सिस्टम कांप उठता था और जनता सीटियां बजाने लगती थी। अब वही थलपति विजय असली सत्ता के सीएम साहब बन चुके हैं और उनका हर फैसला तमिलनाडु की राजनीति में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। सवाल ये है, क्या विजय सच में जनता के नायक बन रहे हैं या फिर राजनीति को भी फिल्म समझकर स्क्रिप्टेड फैसले ले रहे हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही विजय ने पहला दांव ऐसा चला जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया। महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% का इजाफा और डीए पहुंच गया 60% तक। करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। सरकारी दफ्तरों में मिठाइयां बंटने लगी और समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया, ये है जनता का असली हीरो। लेकिन राजनीति की फिल्म में इंटरवल जल्द आ गया, क्योंकि अचानक विजय की करीबी मानी जाने वाली अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन की फिल्म करुप्पू विवादों में फंस गई। सरकार ने फिल्म को सुबह 9 बजे के स्पेशल शोज की परमिशन दे दी। फैंस बोले, वाह, विजय सरकार का गिफ्ट। लेकिन रिलीज से ठीक पहले सारे मॉर्निंग शोज कैंसिल हो गए। हजारों टिकट बुक हो चुके थे। थिएटरों के बाहर गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया और फिल्म के डायरेक्टर को सफाई देनी पड़ी। विपक्ष ने तंज कसा, क्या सरकार अब फिल्मों के प्रमोशन का सेंटर बन चुकी है? लेकिन असली राजनीतिक विस्फोट तब हुआ जब विजय ने नीट परीक्षा पर हमला बोल दिया। पेपर लीक विवाद के बाद विजय ने कहा, नीट पूरी तरह फेल सिस्टम है, मेडिकल एडमिशन 12वीं के नंबरों के आधार पर होना चाहिए। यानी विजय सीधे उस मुद्दे पर कूद पड़े जहां पहले भी तमिलनाडु बनाम केंद्र की लड़ाई होती रही है। उन्होंने गरीब और ग्रामीण छात्रों का मुद्दा उठाया और खुद को स्टूडेंट्स के मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश की। और फिर आया वो फैसला जिसने शराब कारोबार से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री विजय थलपति ने 717 शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला ले लिया। पूरा तमिलनाडु हिल गया। कमल हासन ने विजय की खुलकर तारीफ की, लेकिन रजनीकांत खामोश रहे। उनकी खामोशी ने राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछने लगे, क्या तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार अब अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर खड़े हैं? लेकिन फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। मुख्यमंत्री विजय ने अपने ज्योतिषी पंडित रिकी राधा वेत्रीवेल को ओएसडी बना दिया और बस फिर क्या था, विपक्ष टूट पड़ा। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और यहां तक कि विजय के अपने सहयोगियों ने भी नाराजगी जाहिर कर दी। आलोचना इतनी तेज हुई कि 24 घंटे के अंदर ही ज्योतिषी की छुट्टी हो गई। यानी जिस मुख्यमंत्री को लोग सिस्टम बदलने वाला हीरो बता रहे थे, उसी को सत्ता में आते ही बैकफुट पर आना पड़ा। अब तमिलनाडु में चर्चा सिर्फ एक बात की है, क्या विजय राजनीति के ब्लॉकबस्टर सीएम बनेंगे या फिर उनकी सरकार भी फिल्मी चमक और राजनीतिक हकीकत के बीच फंस जाएगी? क्योंकि फिल्मों में रीटेक मिल जाता है, लेकिन राजनीति में जनता सिर्फ एक टेक में फैसला सुनाती है, क्योंकि जनता अब सिर्फ डायलॉग नहीं, डिलीवरी पर ज्यादा भरोसा दिखाती है।